कल मईशत के हवाले से यह खबर सामने आई कि मार्च के महीने में तारीख की सबसे ज्यादा 4.1 अरब डॉलर्स तरसीलात ज़र आई। गवर्नर स्टेट बैंक ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि इस माली साल के लिए जो 26 अरब डॉलर्स बैरूनी फाइनेंसिंग और रोल ओवर की मद में दरकार थे, इसका बड़ा हिस्सा हो चुका। अब 2 अरब डॉलर्स की मजीद अदायगी करनी है। इस माली साल में करंट अकाउंट सरप्लस रहेगा। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर्स रहेंगी और इस माली साल के बाकी 2.5 माह में IMF बोर्ड से मंजूरी के बाद आने वाली किस्त और मजीद इनफ्लोज के बाद जून के आखिर में ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। और आज मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से एक और मस्बत खबर सामने आई है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती करेंसी की रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- कर दी है। आउटलुक को मुस्तहकम रखा है। इससे पहले गुज़िश्ता बरस जुलाई में फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से अपग्रेड करके CCC+ कर दी थी और उस वक्त बताया था कि इस अपग्रेड की वजह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा होने के बाद बैरूनी फंडिंग के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल का खात्मा है, जबकि मुल्क के खसारों में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम भी इसकी वजह थी। और फिर आज फिच ने इस रेटिंग को CCC+ से मजीद अपग्रेड करके B- कर दिया है। और फिच के मुताबिक इस अपग्रेड की वजह यह एतमाद है कि पाकिस्तान बजट खसारों को कम करने और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से प्रोग्रेस करता रहेगा। फिच के मुताबिक ये तवक्को की जाती है कि टाइट इकोनॉमिक पॉलिसी सेटिंग्स के सिलसिले का तसलसल रहेगा ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली होती रहे और बैरूनी फंडिंग की ज़रूरियात महदूद रहें, जबकि इन पॉलिसीज़ पर अमल दरामद में ख़तरात अपनी जगह बरकरार हैं और पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बैनुल-अक़वामी तिजारत में तनाव और मार्केट वोलेटिलिटी पाकिस्तानी मईशत पर बैरूनी दबाव में इजाफा कर सकती है, मगर इन खतरात के असरात बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों के गिरने और पाकिस्तानी मईशत के बरामदाद और मार्केट फाइनेंसिंग पर कम इन्हिसार की वजह से कम हो जाते हैं। फिच के मुताबिक मार्च में पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। पाकिस्तान ने IMF के क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पर अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, खास तौर पर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे और प्राइमरी बजट सरप्लस के हवाले से अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, मगर टैक्स रेवेन्यू टारगेट के मुकाबले में कम रहा। सूबाई हुकूमतों ने एग्रीकल्चर टैक्स में इजाफे के हवाले से कानून साजी कर ली है, जो कि एक अहम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है। फिच के मुताबिक तवक्को है कि जून तक पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा GDP का 6% हो जाएगा और मीडियम टर्म में 5% हो जाएगा, जो कि गुज़िश्ता माली साल में GDP का 7% था। इस माली साल के लिए हमें तवक्को है कि प्राइमरी सरप्लस दुगने से भी ज़्यादा यानी 2% से ऊपर रहेगा। फिच के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल की वजूहात में दरामदाद और महंगाई का तवक्कात से कम रहना भी शामिल है और ये टैक्स शॉर्टफॉल सूबाई हुकूमतों की तरफ से बड़े सरप्लस और अखराजात में कमी से ऑफसेट हो जाएगा। फिच ने मुल्क के कर्जों और महंगाई पर भी तबसरा किया है। फिच के मुताबिक पाकिस्तान का डेट टू GDP 2023 के माली साल में 75% था, जो 2024 में घटकर 67% रह गया है, जबकि हमें तवक्को है कि औसत महंगाई 5% पर रहेगी, जबकि इस माली साल में पाकिस्तान की मईशत के 3% तरक्की करने की तवक्को है। फिच के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेड टेंशंस पाकिस्तान की बरामदात को मुतासिर कर सकती हैं, जिसमें अमेरिका को टेक्सटाइल की बरामदात शामिल है, मगर कमोडिटी प्राइसेस में कमी इस असर को कम कर देगी। जबकि तरसीलात ज़र पाकिस्तान के बैरूनी ज़र मुबादला का सबसे बड़ा जरिया है, जिसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है, जो कि इकोनॉमिक साइकिल से क़तई नज़र मुस्तहकम रहती हैं। फिच के मुताबिक इस माली साल में 8 अरब डॉलर्स के कर्जों की अदायगी करनी थी, जबकि अगले माली साल में 9 अरब डॉलर्स की अदायगी करनी होगी। इसमें 13 अरब डॉलर्स के बायलैटरल डिपॉजिट्स और कर्जे शामिल नहीं हैं, जो बार बार रोल ओवर होते रहते हैं। इसके अलावा फिच ने मुल्क की सियासत और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबसरा किया है। फिच के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों को 2024 के इलेक्शन के नतीजे में तवक्कात से कमज़ोर मैंडेट मिला, मगर बहरहाल कौमी असम्बली में उनके पास अक्सरियत मौजूद है और इसके साथ साथ उन्हें मुल्क की बाअसर मिलिट्री की हिमायत भी हासिल है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में कैद हैं और बहुत मकबूल हैं। इन पॉलिटिकल और इकनॉमिक फ्रैक्चर्स के साथ साथ अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाकों और बलूचिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात एक मसला हैं। फिच के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से मिला जुला रुझान रहा है और वो अक्सर मतलूबा रिफॉर्म्स करने में नाकाम रही हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर इत्तफाक राय पाया जाता है, वो भी वक्त के साथ कमज़ोर पड़ सकता है। इसके अलावा बड़े टेक्निकल चैलेंजेस भी होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम किया है और कहा है कि फिच का पाकिस्तान की रेटिंग B- करना मुआशी इस्लाहात और पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। फिच के इक़दामात से हुकूमत के मुआशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। इस पेशरफ्त के बाद मज़ीद सरमायाकारी, तिजारत और रोज़गार के मौक़ों में इजाफा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा
कि सनती तरक्की और इजाफी माली वसाइल भी दस्तियाब होंगे। हुकूमत मुआशी इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी रखेगी। आने वाले वक्तों में मुल्की मईशत में मजीद बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। आलमी रेटिंग एजेंसीज, सरमायाकारों और मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद मजीद बढ़ेगा। ये जो आज आया है ये बहुत खुशाइंद है कि हम B- में वापस गए हैं। तो आप ये समझ लें वी आर बैक वे वी वर 3 years बैक। इस दुराहे पे हम पहले भी आए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पहले भी आई है। द ओनली थिंग वी आर गोइंग टू मेक डिफरेंट दिस टाइम अराउंड कि वी आर इंशाल्लाह गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, ताकि कोई सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी ना हो और कोई हमें कोई गोल्ड रश ना हो। हम बिल्कुल इस तरह इकोनॉमी को आगे लेकर चलें कि ये बूम एंड बस्ट साइकिल से हम बच सकें। जबकि आज जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आए हैं उसके मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 3.5% की कमी रिकॉर्ड की गई है। इस माली साल के 8 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 1.9% कमी रिकॉर्ड की गई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में।